नमस्कार। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर संगठन चुनाव को लेकर प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। हरी झंडी दिल्ली से मिली है। हरी झंडी मिलने के पीछे की वजह संघ और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर सहमति से जोड़ा जा रहा है और यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के नागपुर में मुलाकात के बाद चालू हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की नागपुर में मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ इंस्ट्रक्शन अपने तमाम बड़े नेताओं को, करीबी नेताओं को दिया है कि इस महीने के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान कहता है कि 50% प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, तो 5 से 6 जो प्रदेश है उनमें प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव इसी हफ्ते हो जाना चाहिए। इसी कारण हरी झंडी मिली है और प्रक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर भी तेज हो गई है और इसी बात का नतीजा है कि 31 मार्च को मध्य प्रदेश बीजेपी के भोपाल कार्यालय में प्रदेश संगठन के कई बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है और इस बात भी हुई है। हालांकि प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों की सहमति ली जाएगी। आखिर प्रक्रिया क्या चल रही है चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनने को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, यह पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप बढ़िया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन की बात हो, सत्ता में दावेदारी की बात हो, अगर किसी व्यक्ति को सामने रखा जाता है, उसे पद दिया जाता है, तो बीजेपी नाम को आगे बढ़ाती है और संघ उस पर मुहर लगाता है। यह प्रक्रिया होती है और इस बार भी यही प्रक्रिया हो रही। हालांकि 2014 के बाद एक नई बात निकलकर सामने आई है कि संघ इस बार खासकर संगठन चुनाव को लेकर अपनी टांग जबरदस्त तरीके से जमा चुका है और यही कारण है कि जो प्रक्रिया केंद्र की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो जो प्रक्रिया समय से पूरी हो जानी चाहिए थी वो लेट हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ में सहमति नहीं बन पा रही थी और यही कारण है कि यह प्रक्रिया लेट हुई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद बर्फ पिघली है, यानी बीजेपी नाम बढ़ाएगी, संघ उसमें सहमति जताएगा और तब जाके यह पूरी के बाद इस महीने के अंत पूरी की जाएगी। बात अब हम मध्य प्रदेश की करते हैं, जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो संघ की बड़ी प्रयोगशाला रहा है और संगठन के दृष्टि से गुजरात के बाद दूसरा सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखेगी और संघ इस पर बारीक नजर रखेगा। अब बात करें कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करते समय संघ और बीजेपी की सहमति कैसे बनेगी। इस सहमति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं को आगे रखना होगा जो लो प्रोफाइल हो, संगठन में अच्छा कार्य अनुभव हो और संगठन और संघ सत्ता के बीच समन्वय स्थापित कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ की बात करें तो संघ का जो एजेंडा है वह सरकारें तो लागू कर रही हैं, लेकिन संगठन में जिस तरह से सब शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं है, तो संघ इस बार से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश के स्तर पर भी यह चाहता है कि अब संगठन के अंदर शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी दो लोग मिलकर बड़े निर्णय संगठन के अंदर ना ले, पारदर्शिता हो। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में संघ इस बार बड़ी भूमिका में नजर आ रहा है और संघ की पूरी प्रक्रिया में नजर भी बनी हुई है। हालांकि सीधे पर संघ कुछ नहीं कह रहा है, पर यह नई बात निकलकर सामने आई है। और अब अगर हम मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो संघ की पसंद को बड़ा तवज्जो दिया जाएगा और बीजेपी जिस चेहरे को आगे बढ़ाएगी, संघ जिस चेहरे पर मुहर लगाएगी, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब कुछ नेताओं के भी मैं नाम ले लेता हूं जो अखबारों की सुर्खियों में और मीडिया की खबरों में बने हुए हैं। हालांकि इन पर मुहर भारतीय जनता पार्टी लगाती है, संघ सहमति जताता है,
यह तो देखने लायक बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ अब 2014 के बाद चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन नामों की चर्चा भी हो जानी चाहिए। हेमंत खंडेलवाल पहला नाम जो कहा जा रहा है, लो प्रोफाइल है, संगठन में अच्छी समझ है, संघ के करीबी हैं, बीजेपी उन्हें बढ़ा सकती है, ओबीसी हैं, वैश्य समाज से आते हैं, इन पर भी दांव लगाया जा सकता है। बात दूसरे चेहरे की, लाल सिंगार है, एससी है, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठाती है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है, तो इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। तीसरे चेहरे की फग्गन सिंह कुलस्ते, एसटी चेहरा, मंत्री रह चुके हैं, अनुभव है, इन पर भी दांव लगाया जा सकता है, कहा जा रहा है। छत्री चेहरा अरविंद भदौरिया, संगठन में पकड़, अच्छा अनुभव। चौथे चेहरे की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है, हालांकि कुछ विवाद उनसे अभी जुड़ गए हैं, पहले भी जुड़े हुए हैं, चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, तो क्या उन पर मोहर लग सकती है। कविता पाटीदार, महिला, ओबीसी चेहरा, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, चौंका सकती है। सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद, इन पर भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और रामेश्वर शर्मा, हालांकि हिंदुत्व को लेकर बयान देते रहते हैं, संघ इन्हें पसंद कर सकता है, लेकिन विवादों का नाता इनसे भी जुड़ा रहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो पटल पर हैं, जो मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है इस समय। दिल्ली में चौंकाया, अन्य कई जगह है, तो नया नाम आ सकता है, तो समझ कर आ सकता है, संघ की सहमति से आ सकता है, और वही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का बनेगा। अब एक और बात दिलचस्प रूप से देखने लायक होगी कि क्या जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वह मोहन यादव यानी सीएम की पसंद होगा, या कोई और उनसे शक्ति संतुलन बनाने वाला होगा, यानी क्या सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग व्यक्ति चलाने वाले होंगे, या कि एक ही व्यक्ति के हाथ में कमान दी जाएगी। लेकिन जो संदेश निकल कर आया वह संदेश यही बताता है कि संघ अब शक्ति के विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान रख रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव के झटके के बाद और 2014 के बाद जिस तरह से प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिली है, उस पर संघ अब प्रखरता से अपनी बात रख रहा है, और खासकर संगठन में पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को लेकर नजर बनाए हुए। कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश में आता है, किसे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। चेहरों को हमने आपके सामने रखा है, इस पे इतर नए चेहरे आ सकते हैं, यह भी बताया है। संघ टांग अड़ाकर खड़ा हो गया है, खासकर संगठन में संघ अब पारदर्शी और विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। तो कौन सा चेहरा है जो संघ की मोहर वाला और बीजेपी की पसंद वाला होगा, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब तक हम तमाम खबरें लाएंगे। आप देखते हो, सब्सक्राइब करते रहिए वरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।